जी, अपना नाम बताएं और आज की जो पत्रकार वार्ता आपने करने जा रहे हैं आप किस विषय पर बताएं? मेरा नाम सुरजीत सिंह ठाकुर, मैं चेयरमैन हूं जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन जुंट उधमपुर। तो जैसा कि आप जानते होंगे और मैं बताना चाहूँगा, कल पूरी दुनिया के महबूब लीडर नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही तारीखी फैसला लेकर हिंदुस्तान के तमाम मुलाजमीन को साथ साथ जम्मू कश्मीर के तमाम मुलाजमीन को खुश करके रख दिया है, क्योंकि जो पुरानी पेंशन थी वो बंद कर दी गई थी और उस पुरानी पेंशन को लेकर जो मुलाजमीन बड़े परेशान थे वो पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। और इस मौका पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की तरफ से जो हमारे सिपा सलार थे, वो जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के श्री भूपिंदर सिंह जी, जो जम्मू कश्मीर से नेशनल कन्वीनर पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा के दिल्ली में भी काम करते थे, आज हम उनको जहां पर मुबारकबाद देने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि उनकी ज़ेरे क़यादत जब हमने उनको कायदे आज़म बनाया तो उन्होंने ना केवल जम्मू में बल्कि दिल्ली में जाकर जंतर मंतर के ऊपर जाकर और उसके बाद जो सेंटर के जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, मिनिस्टर लोग हैं, उनसे मिलकर ये फैसला जो है जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन के हक़ में करवाया है। तो इसके लिए मैं भूपिंदर सिंह जी का उधमपुर में जहां पर ज़ोरदार वेलकम करना चाहता हूं और अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि हार बनाकर उनका यहाँ पर वेलकम करें। और तमाम मुलाजमीन को मैं मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ। खासकर मैं भूपिंदर सिंह जी को इस मौका पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी सर, अपना नाम बता दें और आज टीचर्स एसोसिएशन या फिर बाकी जो अन्य लोग हैं वो काफ़ी उत्सुक हैं, पुरानी पेंशन्स की बहाली हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं भूपिंदर सिंह, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन, नेशनल कन्वीनर ऑल इंडिया पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट। काफ़ी सालों से हम लोगों ने संघर्ष किया। एक ही हम मांग कर रहे थे कि जो पेंशन हमारे देश में कई वर्षों से चलती आ रही थी कि बुढ़ापे में पेंशन होनी चाहिए। जब रिटायरमेंट होने के बाद किसी भी विभाग के अंदर जब कोई रिटायर होता है तो उसके होने के बाद उसका बुढ़ापा जो है वो पेंशन के सहारे ही चलता था, लेकिन उस पेंशन को बंद कर दिया गया था। और कल हमारे देश और पूरी दुनिया के लोकप्रिय नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल कर्मचारियों के नेताओं के साथ जो हम सब ने मिल के एक संगठन बनाया था, हमारी लीडरशिप वहाँ गई थी, बैठक हुई और उसके बाद एक फ़ैसला हुआ कि एनपीएस को बदल के यूपीएस में लाया गया है, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और उसमें सबसे बड़ा लाभ मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि 25 वर्ष किसी की सर्विस होगी, 25 वर्ष नौकरी करने के बाद उसको बिल्कुल वैसी पेंशन मिलेगी जैसे पहले मिलती थी। उसके साथ में और भी कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस की गई हैं, जैसे 10 साल नौकरी करने के बाद उसको भी मिनिमम 10,000 पेंशन, ऐसे प्लस डीए, ऐसे 11, 12, 13, 14 वर्ष पेंशन। कोई उम्र में अगर नौकरी छोड़ता है करके कोई 14 साल करता है तो उसको उसी हिसाब से उसकी पेंशन बनेगी। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ हुआ है कर्मचारियों को। हम सरकार से ये भी कहना चाहेंगे कि जो हमारा एनपीएस का पैसा है जो आपके पास पड़ा है वो पैसा भी हमारा हमें दिया जाए, उसका भी एक प्रावधान किया जाए। अब इसकी एसओपी जैसे आती है, गाइडलाइन जो उसकी जैसे होगी उसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारी राष्ट्रीय बैठक दिल्ली के अंदर होगी जहाँ पूरे प्रांतों के लोग होंगे और वहाँ फैसला किया जाए। लेकिन बड़ी खुशखबरी ये है कि ये संघर्ष हम काफ़ी सालों से करते आ रहे थे और सरकार ने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश के कर्मचारियों को एक लाभ दिया है। एक जो हम सोचते थे, धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमें फिजिकली सपोर्ट की। ऐसे भी कर्मचारी जो नहीं पहुंच सके लेकिन उनकी सपोर्ट हमें सोशली रही, वो सोशल मीडिया में एक्टिव रहे, तो सभी का और इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और सारा मीडिया जो है उसका भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि एक आवाज़ ये बिल्कुल जनता की आवाज़ बन गई थी कि एक कर्मचारी को आखिर पेंशन क्यों नहीं। कई वर्ष काम करने वाले अगर हमारे पूर्व विधायक, पूर्व एमपी पेंशन ले रहे थे और ये उम्मीद जो थी हमें ये सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी से थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस की सरकार ने इसको बंद किया 2010 में। तो हमें जब जहाँ सरकार बनी बीजेपी की, हमें तब भी उम्मीद थी, हमने तब भी काफ़ी ज्ञापन जहाँ सौंपे थे, लेकिन हमें उम्मीद थी नरेंद्र मोदी जी से कि इतना बड़े नेता जिनको पूरी दुनिया जिनकी तरफ देख रही है और ऐसा कभी न कभी वो पेंशन की तरफ भी देखेंगे। तो आखिरकार उन्होंने हमारी समस्या को समझा,
हमारा जो दुख है इसको समझा और हमारे कर्मचारी जो नेतागण हैं उनको बुलाया, उनके साथ बैठक करने के बाद जो फैसला किया, ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है और हम सरकार के इस फैसले से बहुत खुश हैं। इसके साथ मैं कहना चाहूँगा, सरकार को भी मैं श्योर करना चाहूँगा कि हमारी तरफ से जो भी आप पॉलिसीज़ लाते हो ग्रास रूट लेवल में लोगों तक पहुँचाने में हम कोई कसर ना छोड़ेंगे, ना कभी छोड़ी है, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। मिलके हम इस भारत को आगे बढ़ाएंगे। इसको जो सरकार ने सपना देखा, इसको विश्व गुरु का, हम सभी मिलके कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक और सरकार, हम जब सभी मिलेंगे, सभी इकट्ठा कार्य करेंगे, एक दूसरे की चिंता करेंगे, सुख दुख में काम आएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और तभी भारत का नाम पूरी दुनिया में बहुत बड़ा होगा। धन्यवाद।